गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप देख रहे हैं ट्रिकोलॉजी स्टडी जिला और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज है 26 सितंबर। तो 26 सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से बनते हैं हम उन्हें वन बाय वन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेक श्योर आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ कोई भी मिस ना हो। और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और एक शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हाल ही में विश्व समुद्री दिवस यह कब मनाया गया। तो विश्व समुद्री दिवस जो है अभी हाल ही में मनाया गया था 24 सितंबर को। अगर लेकिन नेशनल मैरीटाइम डे, विश्व समुद्री दिवस का मतलब होता है इंटरनेशनल मैरीटाइम डे, लेकिन अगर नेशनल मैरीटाइम डे की बात करें तो यह मनाया जाता है 5 अप्रैल को। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। और अगर बात करें कि जो IMD है यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम डे, यह मनाया जाता है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी 17 मार्च 1948 को, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो लंदन में यानी UK में है। और इसकी थीम की बात करें तो इसकी थीम थी सस्टेनेबिलिटी शिपिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लानट यानी सस्टेनेबल शिपिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लानट, ये इसकी थीम थी। तो आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं कि उससे पहले आपको बता दें कि वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे जो ये है ये 25 सितंबर को मनाया गया था। ये जो है वो 25 सितंबर को मनाया गया था। यह क्यों मनाया जाता है? देखिए, स्वास्थ्य सुधार में जो फार्मासिस्ट की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मनाया जाता है। और इस बार की थीम भी इम्पॉर्टेंट है, ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ, ये इस बार की थीम रही थी। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना में राफेल विमान जो है कि पहली महिला पायलट कौन बनी है, यानी कि जब भी हाल ही में राफेल विमान आए हैं उसकी जो है पहली महिला पायलट कौन बनी है, तो ये जो है वो शिवांगी सिंह को बनाया गया है, ये ध्यान रखिएगा। प्लस बात करें, देखिए ये जो है कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो ये बनारस से बिलोंग करती हैं। और जो IF की बात करें यानी इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो इसकी स्थापना जो है वो 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी। इसीलिए 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे भी मनाया जाता है। और एयर चीफ मार्शल है RKS भदौरिया। दूसरा ऑप्शन की बात करें तो तान्या सान्याल की बात करें तो तान्या सान्याल जो है वो इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला फायर फाइटर बनी है। और देखिए यहाँ पे अमित नहीं होगा, यहाँ पे अवनी होगा। अवनी, आप इसे करेक्ट कर लीजिए। तो अवनी चतुर्वेदी को जो हाल ही में इंडियन एयरफोर्स का में जो है वो फाइटर प्लेन उड़ाने वाली यह पहली महिला बनी है। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये MP के रीवा से बिलोंग करती हैं। और हिना जायसवाल के बारे में जाने तो यह जो है इंडियन एयरफोर्स की जो पहली फ्लाइट इंजीनियर बनी है, पहली फ्लाइट इंजीनियर ये बनाई गई हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में ने जो है वो न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी यानी न्यूट्रिनो वेधशाला स्थापित किया जाएगा। तो यह जो है किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो यह जो है वो तमिलनाडु राज्य में स्थापित किया जाएगा। बात करें कि ये न्यूट्रिनो होता क्या है, तो देखिए न्यूट्रिनो जो है वो एक प्रकार का मूल कण है जिनका जो है सूर्य, तारों या फिर वायुमंडल में प्राकृतिक रूप से निर्माण होता है। और इसका जो मास की बात करें, इसका जो मास जो होता है वो 0 होता है, प्लस इस पर जो चार्ज होता है वो भी 0 होता है। और इसकी जो खोज की थी वो पॉली ने की थी, PAULI, पॉली ने की थी। और ये जो न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी ये स्थापित किया जाएगा, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य जो है वो ब्रह्मांडीय न्यूट्रिनो का अध्ययन करना है, ये ध्यान रखिएगा। और तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु ने जो है वो गुड गवर्नेंस इंडेक्स में प्रथम स्थान पर रहा था। प्लस अभी हाल में ही साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन पर जो है नीति बनाने वाला यह पहला राज्य बना है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश ने जो है भारत समेत 3 देशों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो यह लगाया गया है सऊदी अरब द्वारा। तो सऊदी अरब ने जो है वो 3 देशों पे प्रतिबंध लगा दिया है। तो पहला है भारत, और किस पे लगा है, ये ब्राज़ील पे लगा दिया। यहाँ पे है ब्राज़ील और अर्जेंटीना, ये है अर्जेंटीना। तो इन तीनों देशों पे जो है सऊदी अरब ने जो है वो प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। देखिए यहाँ है मैप में सऊदी अरब की कैपिटल की बात करें तो यहाँ रियाद है, और यहाँ की करेंसी है सऊदी रियाल। यहाँ के प्रेसिडेंट जो है वो है सलमान बिन अब्दुल्लाजीज़ अल सौद, यहाँ के जो है वो प्रेसिडेंट हैं। अगर बात करें कि हाल ही में सऊदी अरब ने जो है वो G20 2020
की अध्यक्षता की है। ठीक है, तो इस बार की जो अध्यक्षता जो है वो कौन कर रहा है G20 2020 की? ये सऊदी अरब कर रहा है। लेकिन G20 2021 की अध्यक्षता कौन करेगा? तो यह इटली करेगा। और 2022 की अध्यक्षता G20 की कौन करेगा? तो ये हमारा प्यारा भारत इंडिया करेगा। ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में टाइम ने 100 सबसे प्रतिभाशाली लोगों की सूची में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया है? तो यह शामिल किया गया है आयुष्मान खुराना को। हमने पिछले दिन के करंट अफेयर्स में देखा था कि टाइम्स ने जो है 100 सबसे प्रतिभाशाली लोगों की सूची में किस राजनेता को शामिल किया है? तो यह जो है नरेंद्र मोदी को शामिल किया गया था। बात करें टाइम्स मैगजीन की, तो टाइम्स मैगजीन जो है इसका पहला एडिशन यह जो है 1923 में पब्लिश किया गया था। इसका जो पहला एडिशन जो था वो 1923 में आया था। और बात करें कि यह क्या है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय जो साप्ताहिक मैगजीन और न्यूज़ वेबसाइट है। आयुष्मान खुराना की बात करें तो आयुष्मान खुराना जो है वो हाल ही में यूनिसेफ द्वारा चाइल्ड राइट के लिए मतलब बालकों के जो है अधिकार के लिए जो है सेलिब्रिटी एडवोकेट इन्हें नियुक्त किया गया है। यह बजाज एलियंस के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, प्लस अर्बन क्रूज़र के भी जो ये ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। प्लस इन्हें जो याद रखिएगा कि 2019 का जो नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया था उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो इन्हें अंधाधुन के लिए मिला था, आयुष्मान खुराना को। प्लस जो है विकास खन्ना को विकास खन्ना नहीं, विकी कौशल को उरी के लिए जो उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी के लिए भी वो जो है बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था। विकास खन्ना जो मैंने बोल दिया था ये एक शेफ़ हैं जिन्हें हाल ही में एशिया गेम चेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न है कि IPL 2020 में यहाँ पे होगा 13वां। तो शायद आप ये ध्यान दीजिएगा कि शायद मैंने कल जो है 11वां एडिशन बोल दिया था IPL का, तो ये जो IPL चल रहा है ये इसका 13वां एडिशन है। तो IPL 2020 के 13वें सीज़न का पहला शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो यह बने हैं KL राहुल। तो ये जो है पहले शतक लगाने वाले बने हैं इसमें KL राहुल। और बात करें कि देखिए इन्होंने जो है IPL में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी भी KL राहुल बने हैं। और MS धोनी की बात करें तो जो है वो IPL में 100 मैच जीतने वाले पहले कप्तान बने हैं और ये किसके लिए खेलते हैं? चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। और अली खान देखिए IPL में खेलने वाले पहले अमेरिकी खिलाड़ी बने हैं ये अली खान। और ये किस टीम के लिए खेलते हैं? ये कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलते हैं। पैट क्यूमिंस की बात करें तो ये IPL में सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं जिन्हें अब 5.5 करोड़ में खरीदा गया था। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं कि हाल ही में किस स्वदेशी मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो यह जो है पृथ्वी 2 मिसाइल का अभी हाल ही में सफल परीक्षण किया गया था। उड़ीसा के चांदीपुर से इसका सफल परीक्षण किया गया था। और यह किसके द्वारा बनाया गया है? यह जो है DRDO द्वारा बनाया गया है। तो DRDO की जो स्थापना की गई थी वो 1958 में की गई थी। और इसके जो 1958 और इसके जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं G सतीश रेड्डी। और इसकी मारक क्षमता देखिए ये एक प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता है 350 किलोमीटर की। दूसरे ऑप्शन की बात करें तो कल हमने देखा था कि उड़ीसा के बालासोर जिले से जो है वो अभ्यास मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था और इसकी जो मारक क्षमता है वो 200 किलोमीटर की थी। और प्रहास मिसाइल का बात करें तो प्रहास मिसाइल जो है इसकी मारक क्षमता ये भी DRDO द्वारा बनाया गया था और इसकी मारक क्षमता जो है वो 150 किलोमीटर की है। और इसी का उन्नत वर्जन अभी लॉन्च किया गया है प्रनाश मिसाइल जिसका जो है मारक क्षमता वो 200 किलोमीटर है। ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में एसर इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो एसर इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं सोनू सूद को। तो देखिए सोनू सूद ने जो हाल ही में प्रवासी रोजगार ऐप की भी शुरुआत की गई थी। और बात करें एसर इंडिया की तो देखिए अगर एसर की बात करें तो एसर जो है एक ताइवान की कंपनी है। और एसर इंडिया की बात करें तो यह जो इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में स्थित है। और इसके अध्यक्ष हैं हरीश कोहली ये जो है इसके अध्यक्ष हैं। और अक्षय कुमार की बात करें तो जो है अक्षय कुमार जो है वो रोड सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेन के
ब्रांड एम्बेसडर है। अमिताभ बच्चन जो है वो जीएसटी, दरवाजा बंद अभियान और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और वन प्लस, इन सभी चीज़ों के जो है ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। प्रियंका चोपड़ा की बात करें तो प्रियंका चोपड़ा जो है वो हरमन इंटरनेशनल के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो एसर इंडिया का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सोनू सूद। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वॉइस ऑफ डिसेंट पुस्तक किसने लिखी है? तो वॉइस ऑफ डिसेंट यह लिखा गया है क्या है, एक यूपी की इतिहासकार है रोमिला थापर, जो कि बिलोंग करती है कहाँ से? ये बिलोंग करती हैं लखनऊ से। इन्होंने जो है वो वॉइस ऑफ डिसेंट जो है पुस्तक लिखी है। दूसरे ऑप्शन की बात करें तो विकास खन्ना की, तो विकास खन्ना ने जो है किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड पुस्तक अभी लिखी है और इन्हें एशिया गेम चेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और अरुंधति रॉय की बात करें तो अरुंधति रॉय ने अभी हाल ही में एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है आज़ादी, और इनकी बहुत ही फेमस पुस्तक है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। बराक ओबामा की पुस्तक है अ प्रॉमिस्ड लैंड, अ प्रॉमिस्ड लैंड। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे ने कब तक बड़ी लाइनों के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारण किया है? तो ये निर्धारण किया गया है 2023 तक। और देखिए इसके बाद जो है 2023 तक अभी तक बात करें तो अभी तक जो है 63% जो है वो बड़ी लाइनों का विद्युतीकरण हो चुका है, और बाकी जो बचे हुआ है उसका जो है विद्युतीकरण वो 2023 तक किया जाना है। और भारतीय रेलवे का ही जो है वो एक एम रखा गया है कि यह जो है 2030 तक जीरो कार्बन उत्सर्जक बन जाएगा। जीरो कार्बन उत्सर्जक ये जो है बन जाएगा। यह है इंडियन रेलवे द्वारा। और इंडियन रेलवे की यानी रेल मंत्री जो है वो पीयूष गोयल है। इन्हें जो है पिछले साल जो है कनॉट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और बात करें कि इंडियन रेलवेज़ की इम्पोर्टेंट, तो पहली जो किसान रेल थी, पहली किसान रेल जो है वो महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर ज़िले तक चलाई गई थी। देखिए डी याद रखिए, महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर ज़िले तक चलाई गई थी। और दूसरी किसान रेल की बात करें तो दूसरी किसान रेल जो है वो आंध्र प्रदेश से वो दिल्ली चलाई गई थी, और यह जो है दक्षिण भारत की पहली हुई। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि हाल ही में भारत का पहला चिकित्सा उपकरण पार्क का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है केरल में, ये ध्यान रखिएगा। तो चिकित्सा उपकरण पार्क यानी मेडिकल डिवाइसेस पार्क। और उसकी बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली जो है भारत का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित करने वाला यूनियन टेरिटरी बन गया है। और यूपी की बात करें तो यूपी के मथुरा में जो है पहला हाथी हॉस्पिटल खोला गया है, ये ध्यान रखिएगा। और महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में जो है वो भारत का पहला तैरता हुआ बास्केटबॉल कोर्ट खोला गया है महाराष्ट्र के मुंबई में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किस शहर में अनूठा ट्रॉम पुस्तकालय शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है कोलकाता में, यानी पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में शुरू किया गया है। यह अनूठा ट्रॉम पुस्तकालय क्या है? अनूठा का मतलब होता है यूनिक। ट्रॉम पुस्तकालय देखिए ये एक बस है, इस बस में जो है काफ़ी पुस्तकें, ये एक जो है चलती फिरती लाइब्रेरी के रूप में है। तो यही है ट्रॉम पुस्तकालय, जिसका जो है यह जो कि कोलकाता में शुरू किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं कि हाल ही में EESL के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? यानी EESL के MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनाए गए हैं? तो ये जो है रजत सूद को बनाया गया है। और EESL की फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है एनर्जी एफिशिएंस सर्विसेज लिमिटेड। यह एक एनर्जी सर्विस कंपनी है, और जिसकी स्थापना जो है वो 10 दिसंबर 2009 को की गई थी। और यह जो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के यानी पावर मंत्रालय के अंडर में आता है। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न है और आखिरी भी है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गैर कृषि संपत्ति रखने वाले सभी लोगों को मैरून रंग का पासबुक जारी करने की घोषणा की गई है? तो यानी जो भी गैर संपत्ति वाले लोग हैं, यानी जिनके पास जो है वो संपत्ति नहीं है, तो वो जो है अब मैरून कलर का एक पासबुक जो है या फिर एक कार्ड है वो अपने पास रखेंगे। तो यह किस राज्य सरकार द्वारा चालू किया गया है? तो ये जो तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा
चालू किया गया। ऐसा क्यों किया गया है? देखिए, यह जो है भूमि विवादों से निपटने के लिए, भूमि विवादों से जो है निपटारा, सही फैसला करने के लिए ऐसा किया गया है। बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना की जो स्थापना हुई थी वो 2 जून 2014 को हुई थी और इसकी राजधानी जो है वो क्या है? हैदराबाद। इसमें टोटल जो है वो 33 ज़िले हैं। और बात करें गवर्नर की, तो गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन और चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव। तो याद रखिए। और राज्यसभा सीटों की बात करें तो राज्यसभा सीट है 7 और लोकसभा सीट है 17। और यहाँ का हाई कोर्ट कौन है? तो यहाँ का जो है वो तेलंगाना हाई कोर्ट है। तो ये था पूरा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और पूरा करेंट अफेयर आज का। तो आई होप आपको ये सारा करेंट अफेयर जो है पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने सभी जो है डिटेल में कवर किए हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं आपको अगले दिन के करेंट अफेयर्स में।